तृतीय जो सन्निकटन है इसकी बात करें हम, तो यह बनेगा x3 इज इक्वल टू, यानी n इज इक्वल टू 2 पर इस फॉर्मूले में अगर हम n की जगह 2 रख दें तो ये बनेगा 2 और 1 3, x3 इज इक्वल टू x3 माइनस का x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन में f डैश x2। ये वैल्यू सभी की सही निकली क्या? कमेंट्स में जल्दी से बताएं। 2.280555 वैल्यू रखेंगे यहाँ 2.280555। तो फिर माइनस में एफ ऑफ एक्स टू, और एफ ऑफ एक्स टू यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है तो इसमें एक्स टू की वैल्यू रखो जो कि 2.28, इसमें वैल्यू रखेंगे तो यह बनेगी 2.280555। और माइनस का 3x है ना, ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो आएगी यहाँ 0.019344 अपॉन में एफ डैश एक्स टू की भी वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश एक्स टू की जो वैल्यू बनेगी वह आएगी 3. आप केवल मैच करते जाएं, जो हम लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है, केवल आप अपने द्वारा कैलकुलेटर से मैच करें। नीचे जो वैल्यू बनेगी वो आएगी 12.60279। इसको डिवाइड करें हम, इस टोटल कैलकुलेशन को जैसे ही आप करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.279020। ऐसे ही अभी इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालें। 2.27 आप देखेंगे ये वाली वैल्यू 2.2, 2.2, एक तो डिजिट मिल गई। अभी इसमें क्या है, आगे 4 अंक तक के लिए कहा है तो 4 तक निकालने के लिए इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया हमने। अब इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। इसका जो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है उसकी बात करें अगर, निकालेंगे आप और चैट बॉक्स में लिखेंगे जो वैल्यू आए। चौथे सन्निकटन के लिए n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो यह बनेगा x4 इज इक्वल टू x3 माइनस एफ ऑफ x3 अपॉन में एफ डैश x3। x3 की वैल्यू है अपने पास 2.279020 माइनस एफ ऑफ x3। तो एफ ऑफ x3 का मतलब है इसमें वैल्यू रखेंगे और
इसमें जब ये वैल्यू रखेंगे तो यह बनेगा बताइए जल्दी से ऊपर वैल्यू क्या आई। मोबाइल में कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है। एफ ऑफ एक्स थ्री की वैल्यू क्या आई, किसी ने सॉल्व की हो तो चैट बॉक्स में बताओ। बोलिए चैट बॉक्स में बताओ। मोबाइल से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैलकुलेशन ये लेंदी हो रही है। पॉइंट दो, पॉइंट के बाद 40,152। ठीक है, नीचे की वैल्यू और बताओ। ये वैल्यू बताइए अपॉन में क्या आई, यहाँ वैल्यू जो रखेंगे जल्दी से बताइए। 12.5819, इसकी टोटल जो कैलकुलेशन आएगी एक आठ सात। तो आप देखेंगे इसमें कि 2.2790 ये वाला मान और 2.2790 यानी पॉइंट के बाद 4 अंक तक, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 अंक तक मान सही है। तो पॉइंट के बाद यानी 4 अंक तक दोनों में ही वैल्यू सही है, तो हम ये कह सकते हैं अतः एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 का जो वास्तविक मूल है वह 2.2790 है। उम्मीद करते हैं आप सभी के समझ में आया होगा। समझ में आ गया होगा सभी के, में कमेंट्स में बताएं। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, एक क्या इस पे डिपेंड सभी करने हैं न्यूटन रैप्सन के, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम पहले भी एक बार करवा चुके हैं आपको, लेकिन वहाँ दूसरा मेथड था। एक्स लॉग 10 बेस x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0 है। ये का है इसके मूल का 4, यानी इसके मूल का 4 दशमलव स्थान तक मान ज्ञात करो। अब 4 दशमलव के स्थान तक तो तब निकालेंगे, पहले इसमें एफ ऑफ ये चेक करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव किस पे आ रहा है। 0 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे, 2 पे, -1 पे, -2 पे, इन पे चेक करेंगे और इन पे चेक करेंगे। तो ये एक बार पहले भी किया था आपने, तो 2 और 3 के बीच में आता है। तो आपको हम बता दें, आप लोग क्या है सभी चेक करके बताएंगे। अगर 1 रखा जाए तो माइनस का 1.2 आया होगा, 1 पर माइनस का 1.2। बोलिए इतना आया कि नहीं, यस नो में जवाब दीजिए बस। केवल यस नो में जवाब दें। अच्छा, इसके बाद
इसके बाद क्या है कि इसमें 2 पे जो वैल्यू निकाली उसको बताओ। 2 पे जो वैल्यू निकाली ना वो कुछ आई थी माइनस का 5 कुछ इससे स्टार्ट थी, और भी कुछ हो तो वो भी बताओ। करवा दिया आपको? और नहीं यानी चेक करके बता दो वहीं से सीधे चैट बॉक्स में डाल दो। नहीं है तो फिर इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उस कैलकुलेशन को करके बताओ फिर। एक्स लॉग 10 बेस एक्स माइनस 1.2, टेन बेस है ना, उसको यूज में लोगे आप। बताएंगे जल्दी से कितना आया 2 पर। कुछ ऐसा ही आता है 0.593979, ऐसे इस तरह से 39 फिर 3 आता है। लेकिन बताओ जल्दी से। 0.597940 बिल्कुल सही है ये, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। 0.59794, 0.59794 ये बनता है पॉजिटिव में। तो आप कहेंगे ये जो एक पे वैल्यू है एफ ऑफ 1 ये तो निकली आपकी नेगेटिव में 1.2, और एफ ऑफ 2 है ये जो वैल्यू वो आई 0.59794। तब हम कह सकते हैं, तब एफ ऑफ एक्स का वास्तविक मूल जो वास्तविक मूल बनेगा वो 2 और 3 के मध्य होगा। माना एक्स नॉट इज इक्वल टू 2। अब देखिए कि इसके डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, उसको भी निकाल देते हैं। तथा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आप एफ ऑफ एक्स की बात करें तो इसको लिख सकते हैं, अभी डेरिवेटिव नहीं किया, अगली लाइन में कर लेंगे, लेकिन देखेंगे एक्स, और यह बनेगा लॉग 10x को लिख सकते हैं लॉग ई बेस एक्स अपॉन में लॉग ई बेस 10 माइनस का 1.2, इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप पाएंगे इस एफ ऑफ एक्स का हुआ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ई बेस 10 है, नेगेटिव है ना, इस पे नेगेटिव है तो यहाँ 3 पे और बताओ। इस 3 पे वैल्यू निकाल के कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स में डाल दे बस। अरे ये 2 3 लिख गया, हम 1 3 लिखते वैसे, पर 3 पे वैल्यू निकालो, ये 3 पॉइंट जो लिखा हमने 3 पॉइंट निकालो, 3 पे वैल्यू जो आ रही है उसको। 0.231363 यही है ना। अब देखो, तो ये हमने अब अवकलन करना है इसका, तो x और log x का करेंगे तो u इंटू वी से करेंगे ना, x का हो जाएगा 1, log x को u ही लिखेंगे, फिर आएगा प्लस, अब x को u ही लिखेंगे तो log x का करना होगा जो कि 1 अपॉन एक्स होगा। अच्छा अब 1.2 है ना, इसका क्या हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो आप जानते हैं कि इसको अलग अलग से इसमें भाग लगाएं, तो यह बनेगा, ये ई बेस है तो ये आएगा लॉग ई बेस एक्स अपॉन में लॉग ई बेस 10 माइनस, ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल होके 1 अपॉन में लॉग ई बेस 10 लॉग 10 बेस ई। तो अब यहाँ log ई एक्स और log ई 10 है, इसको देखेंगे तो इसका ई हट जाता है, बेस 10 बन जाएगा, ऊपर एक्स है तो log 10 बेस एक्स प्लस, और इसको लिख सकते हैं आप log बेस 10 हो जाएगा, ई ऊपर पहुंच जाएगा, उल्टा हो जाता है ऊपर ले जाओगे तो। अब log ई की जो वैल्यू है इस log 10 बेस ई, यानी जो log ई है बेस 10 है जिसका, इसकी जो वैल्यू निकलती है 0.434241, इसकी जो वैल्यू होती है कैलकुलेटर से निकालोगे आप 0.43421 ये बनती है। तो अब आपको इस क्वेश्चन के लिए जैसे ही आप प्रथम एप्रोक्सीमेशन निकालोगे ना, इसका प्रथम सन्निकटन निकालेंगे आप,
जैसे ही आप इसका प्रथम सन्निकटन निकालोगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ एक्स नॉट की वैल्यू जो कि आपके पास दो है, इसको लिखेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब है यहाँ एक्स की जगह 2 लिख करके सॉल्व करेंगे और वहाँ वैल्यू रखोगे। तो अब आप यहाँ से आगे स्वयं करेंगे, क्योंकि इस मीटिंग में क्वेश्चन तो फिर भी नहीं होगा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे सभी स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे सभी स्टूडेंट कि इसमें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और एक मेथड और रह गया है इसमें अभी, इटरेटिव मेथड, तो उसको भी आपको कराया जाएगा। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, इस क्वेश्चन को आप आगे तक सॉल्व करेंगे।